हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। और क्योंकि मेरा चैनल 6 to 12 बच्चों के लिए है तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये जानकारी दे दूं कि आप गवर्नमेंट की तरफ से अपनी फ्री एजुकेशन स्कूलिंग कर सकते हो। ठीक है, उनमें फर्स्ट जो अपॉर्चुनिटी है हमारे पास वो है नवोदय विद्यालय समिति। इनके अंडर स्कूल्स आते हैं। हर एक स्टेट में बहुत सारे स्कूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप अगर किसी स्टेट में रह रहे हो तो उसी के अंडर में आपको उसी डिस्ट्रिक्ट के अंडर आपको जो भी नवोदय विद्यालय स्कूल होगा वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, अगर आप एग्ज़ाम जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करके उसमें एडमिशन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। देखिए, एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है हमारा, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वो ही ये सारा खर्चा उठाते हैं। इसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है। रेजिडेंशियल स्कूल है, आपको रहने के लिए फ्री जगह मिलेगी, वहाँ पे कोई खर्चा उसका नहीं देना। आप यहाँ पे क्लास 6 में एडमिशन ले सकते हैं, उसके बाद आप 9th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं और फिर 11th और 12th भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए एक ही प्रोसीजर होता है, आप एंट्रेंस क्रैक कीजिए और उसके बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों को यहाँ पे फीस भी देनी पड़ेगी जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है। SC ST कैटेगरी को नहीं देनी पड़ेगी, गर्ल्स स्टूडेंट्स को भी कुछ नहीं देना है, और जो BPL फैमिलीज़ के अंडर आते हैं उनको भी कुछ नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें 2 कंडीशंस हैं। 600 पर मंथ इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th 12th ओनली टुवर्ड विद्यालय विकास निधि। ठीक है, जो विद्यालय विकास निधि है उन्हीं को देना है। और 1500 पर मंथ और एक्चुअल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड बाय द पेरेंट्स पर मंथ विच एवर इज लेस इज कलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स हुज पेरेंट्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ये याद रखना है आपने, जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं को देना पड़ेगा। यहाँ आपको मॉडर्न एजुकेशन मिलेगी, सारी एक्टिविटीज़ आपसे करवाई जाएंगी, फिजिकल एजुकेशन आपको दी जाएगी, सभी तरह की फैसिलिटी आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे स्कूल हैं, प्रेफरेंस दीजिए, आप एजुकेशन के फील्ड में पीछे ना रहें, इसलिए आपको ये सुविधाएं दी गई हैं। ठीक है, जो गाँव के बच्चे हैं उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं, मतलब ज़्यादा उनको क्या कहते हैं, कुछ उसमें कम आपको करना पड़ेगा, जैसे कि सीट्स ज़्यादा होती हैं गांव के बच्चों के लिए कंपेयर टू जो ये शहरों के बच्चे होते हैं। ठीक है, नवोदय विद्यालय कितने हैं? बहुत सारे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय 650 फंक्शनल हैं अभी 20 स्टेट्स में और 8 यूनियन टेरिटरीज़ में। ठीक है, अब क्या है, जब आप क्लास 9th में हैं तो आपको एडमिशन कैसे मिलेगा? देखिए, जो क्लास 6 में एडमिशन होता है वो एक्चुअल में एडमिशन होता है, मतलब जो स्टार्टिंग में सीट्स होती हैं, सपोज 6 में थी, आप 600 सीट है मान लीजिए, एक स्कूल के लिए 600 सीट है, 600 नहीं 100 लगा लीजिए। ठीक है, तो उन 100 में से 50 बच्चे 6 क्लास में आ गए या 60 आ गई, फिर कितनी वैकेंट रह गई? 40 रह गई। तो ये 40 क्या करेंगे, वो ये 9th क्लास में फिल करेंगे। इसी तरह से ये वैकेंट सीट के ऊपर इन्होंने ये किया है कि सीट्स जो है वो खाली ना रहे, इसलिए दोबारा से एंट्रेंस उस लेवल पे होता है 9th क्लास के लेवल पे, और फिर आपको एडमिशन मिल जाता है। फिर हाउ टू अप्लाई फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन फॉर टेस्ट एडमिशन इन क्लास 9th, ये दिया हुआ है कि किस तरह से आप इस साइट पर जाएंगे, गूगल में ये सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको डालना पड़ेगा कि 9th के लिए आपने अप्लाई करना है। ठीक है, ये 21 का दिया हुआ था, 31 अक्टूबर। ठीक है, 31 अक्टूबर तक आप कर सकते हो। फिर है सिलेक्शन टेस्ट होगा 9th के लिए, वो सैटरडे को 9 अप्रैल 2022 में होगा। मतलब जो बच्चे अभी 8th स्टैंडर्ड में हैं उनको 2022 में 9 अप्रैल को ये टेस्ट देना है, और फिर उसके बाद उसका प्रोसीजर चलता है, फिर रिजल्ट आता है इस तरह से। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? देखिए, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर स्टडिंग क्लास 8th ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन 21-22 इन वन ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर द जवाहर नवोदय विद्यालय इज फंक्शनिंग एंड वेयर एडमिशन इज सॉट आर एलिजिबल। क्या होता है, आप या तो ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हो जो गवर्नमेंट है, या फिर गवर्नमेंट नहीं है तो वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, लेकिन आपको 21-22 सेशन में क्लास 8th में होना है, एक कंडीशन ये है। दूसरा, कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर द एडमिशन टेस्ट मस्ट क्वालिफाई पास क्लास
8th इन द एकेडमिक सेशन। ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट तो क्लियर कर लो और 8th क्लास में फेल हो जाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आपको क्लास 8th पास करनी है, ठीक है। जिन्होंने पिछले साल क्लास 8th पास कर ली वो एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि जिन्होंने प्रीवियस एकेडमिक सेशन में क्वालिफाई कर लिया है, 8th क्लास को पास कर लिया है, वो एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन मस्ट बी बोर्न बिटवीन दिस एंड दिस। देखिए, जिनका एडमिशन इसी साल में हुआ है 2006 से 2010 तक, वो मतलब इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर कोई 1/5/2006 को भी अगर एडमिशन हुआ है किसी का फॉर्म भरने तक, तो भी वो एलिजिबल है। और अगर कोई 30/4/2010 को पैदा हुआ है, वो भी एलिजिबल है। समझ गए? तो ये दोनों डेट भी इंक्लूडेड हैं इसमें। ये तो हो गया आपका। दिस इज अप्लीकेबल टू ऑल कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग दोज हु बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। जो भी SC ST कैटेगरी के हैं उनके लिए भी यही क्राइटेरिया है। ये नहीं समझना कि हम SC ST से हैं तो हमें इस रिलैक्सेशन मिलेगा। जो नवोदय विद्यालय समिति है, रेफर एनी कैंडिडेट टू ए मेडिकल बोर्ड फॉर कन्फर्मेशन ऑफ द एज ऑफ द कैंडिडेट इन केस एनी डाउट। अगर उनको डाउट हो जाएगा तो वो आपको मेडिकल बोर्ड के पास भेजेंगे, वहाँ पे आपकी एज का वो चेक करेंगे कि आपने सही सर्टिफिकेट दिया है या गलत दिया है, इस तरह से। रिजर्वेशन की जो बात है वो यहाँ पे existing vacant seat in SC ST category as notified are reserved for SC ST student। रिजर्व्ड होती हैं, जो भी आपको सीट्स होंगी वो आप चेक कर लेना कितनी है, लेकिन वो क्या कहते हैं, एंट्रेंस ज़रूर क्लियर करना है इससे पहले आपको। उसके बाद सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है वो एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह वहाँ पर देकर जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो उनको पूरी करनी पड़ेंगी। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसके मार्क्स गलत आए हैं तो रीचेकिंग का कोई भी यहाँ पे प्रोसीजर नहीं है। तीसरा, कैंडिडेट्स ने जो भी स्कूल फिल किया था फॉर्म भरते वक्त, अपने डिस्ट्रिक्ट के जो भी स्कूल हैं उन्हीं के लिए वो अप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे स्कूल के लिए आप अप्लाई करो दोबारा से, तो उस टाइम के लिए वो सिर्फ एक ही स्कूल के लिए मान्य होगा। दूसरा, SC ST कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने OBC से या किसी से भी कैटेगरी से भरा है, उनको अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट वहाँ पे देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट होता है और NVS उस चीज़ को आपके अगेंस्ट कुछ भी करता है, जैसे अगर वो बोलेंगे कि आपका एडमिशन नहीं हो सकता, ये चीज़ गलत है, तो आप उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते और ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने अच्छे से सब कुछ किया है तो वो ऐसा कुछ नहीं करते। ये स्कूल आप लोगों के लिए है, आपकी भलाई के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए है, तो ऐसा कुछ नहीं होता ज़्यादातर केस में। अगर हो भी जाता है तो NVS जो है समिति जो है वो उनका डिसीज़न फाइनल होगा, ठीक है, और कैंडिडेट्स को वो मानना भी पड़ेगा। जो 8th क्लास में बच्चे हैं वो अभी से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि 9 अप्रैल 2022 में एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम का जो टाइम है वो 2.5 घंटे रहेगा, ठीक है, और एडिशनल टाइम ऑफ 50 मिनट्स विल बी प्रोवाइडेड। किसमें? जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं, जो दिव्यांग हैं, ठीक है, तो उन लोगों को 50 मिनट एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। उसके बाद आता है कि एक सेकेंड, जो लैंग्वेज का मीडियम है वो हिंदी भी होगा और इंग्लिश भी होगा। OMR सीट आपको मिलेगी, उसी पे टेस्ट करना है आपने। तो ये सब तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब सिलेक्शन टेस्ट की बात आती है तो उसमें क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है। सबसे पहले आपको इंग्लिश पढ़नी है। इंग्लिश ग्रामर 15 नंबर की आती है, हिंदी ग्रामर 15 नंबर की आती है, मैथ 35 का और साइंस भी 35 की। ये 9th क्लास का है, ठीक है। जो 6th क्लास का होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है पेपर, तो आपको ये 100 मार्क्स की तैयारी करनी है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 2.5 घंटे का पेपर होता है, इसमें कोई आपको ब्रेक नहीं मिलेगा। और जो NVS है उसकी साइट पे आपको फिर उसकी मेरिट लिस्ट जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। अब आपको जो टॉपिक हैं, ये टॉपिक तो हम बाद में भी देख सकते हैं। नवोदय विद्यालय समिति में जो 9th क्लास का टेस्ट होगा उसकी ये जो है ना, हम बाद में देखेंगे कि हिंदी में क्या आता है, इंग्लिश में, साइंस में क्या आता है। लंबी हो जाएगी वीडियो, इसीलिए मैं अभी इसको बंद कर रही हूँ। आई होप यू विल अप्लाई फॉर दिस एंट्रेंस एंड स्टार्ट स्टडिंग फॉर दिस सेम एग्ज़ाम। गुड लक और स्टडी हार्ड, स्टे मोटिवेटेड।
थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।